हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सुमन फ्रॉम आइसल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्रोज सेक्शन का एक भाग है। आपकी एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का ऑथर्स नेम एंड चैप्टर्स नेम मैचिंग करने के लिए आता है। 5 मार्क्स का आता है ये। तो कैसे आप इसे चैप्टर्स नेम को, ऑथर्स नेम को कैसे याद करें, मैं ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान दें। चलिए बिना समय गवाए हुए मैं फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसकी हिंदी होती है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसको लिखने वाले थे, इसके ऑथर थे महात्मा गांधी। मैं बता रहा हूँ इसका क्लू कि महात्मा गांधी वैसे व्यक्ति थे जो हमारे देश की आज़ादी में विशेष योगदान रहा है। क्यों? ये हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति पे विशेष जोर दिए थे और हिंदी पे विशेष जोर दिए थे कि भारत की पहचान, फ्यूचर में भारत की पहचान इसकी सभ्यता और इसकी संस्कृति के कारण और इसकी हिंदी के कारण पूरे वर्ल्ड में नाम लिया जाएगा। और इसकी संस्कृति वैसी रहेगी जो कभी नहीं बदलेगी, ये अचर रहेगी, मतलब ये कभी स्थिर रहेगी, ये कभी बदलाव नहीं हो सकता इसका। तो अब विशेष तौर पे जान लीजिए कि महात्मा गांधी हमारे सभ्यता संस्कृति के को विशेष जोर दिए। तो आप कह सकते हैं क्या, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर कौन है? महात्मा गांधी थे। इसका कोई विशेष ट्रिक नहीं है, एक लॉजिकल, एक आइडियोलॉजी या हमारे हिस्ट्री के आधार पे हमेशा याद कर सकते हैं, ये कोई विशेष ट्रिक नहीं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। जब इसके राइटर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये 3rd प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के, और मुस्लिम में ये फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे, मुस्लिम में। ओके, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते थे। जब उस समय हमारे देश में मुस्लिम रहते थे तो हिंदू तो भारत मेरा घर बोलते ही थे, साथ ही साथ हमारे मुस्लिम लोग भी बोलते थे कि भारत मेरा घर है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक मुस्लिम थे, कह सकते हैं कि भारत मेरा घर को कौन बोलते थे? कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे राष्ट्रपति, वो हम बोलते थे क्या? भारत मेरा घर है। तो भारत इज माई होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट राइटर है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी खैनी के बारे में है चर्चा। और इसको लिखे हैं मनोहर माल गवांकर लिखे। तो अब लिखिए ट्रिक इसमें है कि एक मनोहर एक व्यक्ति है और वो दिल्ली में काम करता है। दिल्ली से वो गांव आता है, कुछ दिन रहता है, फिर वो दिल्ली जाता है। दिल्ली जाने के बाद उसके दोस्त लोग बोलते हैं, दोस्त माल गांव का लाया है कि नहीं? मतलब है क्या कि बिहार के मोस्ट ऑफ द आदमी क्या होते हैं? खैनी खाते हैं, बहुत सारे खैनी खाते हैं। तो वो गांव से जब वो दिल्ली जाता है मनोहर, तो उसके दोस्त लोग, मनोहर माल गांव का लाया है कि नहीं? मतलब खैनी लाया है कि नहीं, सूंगनी लाया है कि नहीं? वो दो। तो आप एक याद रखिएगा, एक चुटकी खैनी, एक चुटकी श्रुति या एक पिंच ऑफ स्नफ की बात जब होगी तो एक खैनी की बात होगी, माल गांव का बात होगा तो मनोहर माल गवांकर इसके राइटर होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है 4 नंबर, आई हैव ए ड्रीम। इसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मेरा एक सपना क्या है? राजा बनना। जिस ऑथर्स नेम में आपको किंग दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि मेरा एक सपना क्या है? राजा बनना। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके राइटर हो। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर चैप्टर पे आते हैं आप। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसकी हिंदी होती है विचार जो मानव जाति की मदद किया है। इसके राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। इसके राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। इसको कैसे याद करते हैं? देखिए, बर्टन में तो बहुत, ट्रेंड मतलब ट्रेंड, और रसेल मतलब रस से भरा हुआ। जो बहुत ट्रेंड होगा और रस से भरा होगा वही तो मानव जाति की मदद करेगा। उसी मानव जाति आइडिया के दम पे आज पूरी तरह उन्नत हो चुके हैं, पूरी तरह अपने जीवन
के अनुकूल सब कुछ बना लिए हैं अपने आइडिया के आधार पर। तो हम बोल सकते हैं कि मानव जाति के कौन मदद क्या है, विचार मदद करता है। तो कौन कर सकते हैं उसकी मदद, जो बहुत ट्रेंड होगा, मैंने वर्ड ट्रेंड, बहुत ट्रेंड होगा और रस से भरा, वही तो मानव जाति की मदद करेगा। तो आप बोल सकते हैं बर्टन रसेल इसके ऑथर है, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड के। नेक्स्ट 6 नंबर चैप्टर पे आते हैं। 6ठा नंबर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। इसके राइटर है सीगा नोया। सीगा नोया से सीखा नया, सीखा नया। जो लोग, जो व्यक्ति सीखते नया है वही तो कलाकार होते हैं, वही तो कलाकार होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि कलाकार चैप्टर का ऑथर कौन है, वो है सीगा नोया है। नेक्स्ट 7 नंबर चैप्टर पे आते हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न। इसके राइटर है जर्मन ग्रीड। तो आप बोलिए एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, जर्मन में हुआ है। तो जर्मन से जर्मन ग्रीड, जर्मन ग्रीड। तो जर्मन ग्रीड आप समझ गए हैं, एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, जर्मन ग्रीड में हुआ है, मतलब जर्मन में हुआ था। जर्मन ग्रीड के लिंक वर्ड लगा के आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। इसकी हिंदी होती है प्रेस कितना आज़ाद है। तो इसके राइटर है डॉर्थी एल सेयर्स। डॉर्थी से डेली और सेयर से शायरी। प्रेस इतना आज़ाद है कि डेली वो शायरी लिख सकता है। डेली से डॉर्थी, शेयर से शायरी। तो शायरी मतलब डेली प्रेस इतना आज़ाद है कि वो डेली शायरी लिख सकता है। तो इस आधार पर इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ का हिंदी होता है पृथ्वी। पृथ्वीराज चौहान वो कौन थे, बेटा थे। एच बेट्स मतलब बेटा। पृथ्वीराज चौहान क्या है, मेरा बेटा है या बेटा है, बेटे थे। तो पृथ्वीराज चौहान एच बेट्स, एच बेट्स मतलब बेटा। पृथ्वीराज चौहान एच द अर्थ एच बेट्स मतलब बेटा थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर पे। इंडियन थ्रो ट्रेवलर्स आई। इसकी हिंदी होती है भारत की यात्रा आंखों देखा। इसके राइटर थे पर्ल एस बक। अब इसका ट्रिक देखिए, एक लिंक वर्ड देखिए, एक स्टोरी देखिए, जो ऐसा आपको समझ में आता तो समझ लीजिए। तो भारत की यात्रा कौन करते हैं, विदेशी लोग करते हैं, फॉरेनर करते हैं। तो फॉरेनर क्या होते हैं, पर्ल मतलब पड़ा हुआ, एस मतलब सोया हुआ, बक मतलब बकबक करना। जो विदेशी आते हैं वो पड़ा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है, बकबक करता है, इधर उधर घूमते रहता है, पड़ा हुआ रहता है, जहाँ है पड़ा ही है, बकबक कर रहा है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई का राइटर कौन है, भारत की यात्रा कौन किया है, वो पर्ल एस बक किया। अपना बकबक जो करता था वही तो भारत की यात्रा किया है। तो इस माध्यम से याद कर लीजिएगा, ये कहानी माध्यम से याद कर लीजिए, ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, बाकी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आई का राइटर कौन है, पर्ल एस बक हुआ आपका। ओके, नेक्स्ट चैप्टर एट लास्ट चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल। इसका हिंदी होता है शादी का प्रस्ताव। शादी का प्रस्ताव मतलब है कि आप किसी लड़की के यहाँ जाते हैं शादी का प्रस्ताव लेके, कि लड़की वाला लड़का के यहाँ जाते हैं शादी का प्रस्ताव लेके। इसके राइटर देखिए कौन है, एंटोन चिकोब। एंटोन चिकोब। अब शादी का प्रस्ताव लेके जब ये गया तो किसी के पास जाइएगा तो नाश्ता पानी तो देगा ही बेचारा। तो नाश्ता पानी तो अगला बोल रहा है, जो गया वहाँ पे वो बोल रहा है कि हमको खाना नहीं है, मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे को प्रॉब्लम है। मैं तो फिर वो गेस्ट, वो जो होस्ट है, जो मेहमान नवाजी जो कर रहे हैं, वो बोलेगा क्या कि एगो चीखिए ना, एगो चीखने में क्या जाता है। तो एगो से एंटोन और चिकोब से चिकोब, मैंने चीखो से चिकोब। एगो चीखो मतलब एंटोन चिकोब, मैंने शादी का प्रस्ताव ले गए और को नाश्ता दिया, और नाश्ता देने के बाद वो बोलता है क्या कि नहीं खाएंगे, तो बोलता है एगो चीखिए ना। तो एगो से एंटोन और चिकोब, चीखो से चिकोब। तो एंटोन चिकोब इसके राइटर हो गए। तो एंटोन चिकोब आपके राइटर किसके हैं, किसके ऑथर है, वो है ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव चैप्टर का राइटर है। चलिए, आई होप डैट आप इसी चैप्टर को, सभी चैप्टर और ऑथर्स नेम को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा और याद भी हो गया। बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। चलिए, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। आप इसे 1 या 2 बार जरूर सुनें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।